ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जन्मांग चक्र तक आ गए, तो इससे आगे अब हम लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं। जन्मांग चक्र लिखना है तो इसमें लग्न स्पष्ट करना है, ये लिखना जरूरी होता है। और जब हमारा जो लग्न होता है उससे एक राशि कम में हम लिखते हैं, तो तुला लग्न है तो यहाँ 6 आएगा और ये 8 अंश आएगा और 12 पल और 31 विपल हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम देखा। अब यहाँ पे हमारा जो अगला काम होगा वो हमें ध्यान देना रहता है। इसमें ये हमें हमेशा जो जन्म चक्र होते हैं इसे लग्न चक्र भी कहा जाता है और जन्म चक्र भी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जन्मांग चक्र में लग्न चक्र स्पष्ट करना है। तो ये इसमें जो अंक होते हैं तो अंकों को हम लाल अक्षरों से लिखते हैं, तो ये आप देख लेंगे। यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 और 6 ये राशियों को हमने यहाँ पे स्थापित कर दिया। अब यहाँ पे हम जो है केतु, यहाँ पे शनि, गुरु, सूर्य, बुध और चंद्रमा, और यहाँ शुक्र और ये मंगल राहु। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमने ये स्थापना कर दी। अब हम आते हैं यहाँ पे राश्यंग चक्र में। ये राश्यंग चक्र ही चंद्र कुंडली कहलाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे चंद्र स्पष्ट जो है वो मान लिखना होगा हमें। कुंभ राशि में ये मान यहाँ पे हमने ये लिखा। और इधर अब ये वाला जो चक्र होता है तो इसमें ध्यान रखेंगे आपको कि इसको आपको ये केंद्र का मानना है और फिर क्रमशः लिखते जाना है। तो इसमें ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे हमने फिर आएंगे और यहाँ पे कौन सा है ये 12। तो इसमें 12 राशि है, चंद्र राशि जो है 12, तो ये लग्न में 12 आएगा। फिर 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11, ये इस तरह से होगा। और सूर्य बुध चंद्र इसमें आएगा, सूर्य बुध और चंद्रमा ये आ जाएगा इसमें। शुक्र, इसमें मंगल राहु, और यहाँ चलें तो 8 में केतु, 10 में शनि और यहाँ गुरु। तो ये हमारा चंद्र लग्न हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये सूर्योदय अथ सूर्योदय स्पष्ट ग्रह, तो ये हमको लिखना पड़ता है। तो ये आप देखेंगे राशि, अंश, कला और विकला। तो इस तरह से ये दिन दिए हुए हैं, यहाँ हमें इनको लिखना नहीं है। अब यहाँ हम सीधा जो है राशि लिख देंगे। यहाँ पे राशि में हम अंक लिखेंगे। तो ये यहाँ पे 12 12 2 12 11 1 10 2 और 8, ये जो हमारे उसमें बैठे हुए हैं वो वही राशियां हैं ये। और फिर ये हमें कला का यहाँ पे अंश लिखना है पहले। तो ये 26 अंश, ये 9 अंश का है और ये 28 अंश का है, ये 17 अंश का है और ये 0, ये 0, ये 0, ये 17 है, ये 19 अंश और ये
25 अंश। अब हम आते हैं कला पे। तो कला 40, 47, 2, 49, 56, 40, 53, 25, 31 और यहाँ पे 25 और 31। फिर यहाँ विकला पे आएंगे तो 23, 26 और 39, 54, 12 और 50, 48 और 48, 54। अब हम यहाँ बात करते हैं गति की। तो गति में हमको लेना है 58, 51, 47, 39, 34, 38, 12, 59, 10, 7, 74, 41, 2, 59। तो ये इस तरह से मान निकल आया अपना। दस और 7, ठीक है। और ये राहु का मान है, ये 311, इसमें कुंडली में छपा हुआ था तो हमें लिखना नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि दिशा, यहाँ पे जो है दिशा देखना है। तो इसमें दिशा ग्रहों की होती है और ये हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये मार्गी है या वक्री है, तो ये हमें ध्यान देना होता है। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे दिशा लिखना होगा और यहाँ पे ये मार्गी है, ये सब मार्गी हैं। यहाँ पे ये मार्गी है और ये दोनों हैं यहाँ पे वक्री। यहाँ पे ये लाल से लिख देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। अब हम लिख देते हैं उदयास्त। उदयास्त में तो ये उदय है, ये उदय है, ये उदय है और ये अस्त है। शेष उदय। और यहाँ पे आता है नक्षत्र। यहाँ नक्षत्र लिखना होता है, ये रेवती, उत्तरा भाद्रपद, मृगशिरा, फिर रेवती और ये धनिष्ठा, ये अश्विन, ये श्रवण और ये रोहिणी और इधर ये ज्येष्ठा। तो ये इस तरह से हमने ये सूर्योदय का जो है स्पष्ट यहाँ पे ग्रहों का विवरण किया। अब आते हैं हम तंदुवोदयों। तो ये यहाँ पे जो इसमें 12 भावों का लिखना पड़ता है, ये हमें गणना करनी पड़ती है जब हम कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। और जो राशियों के मान जब आ जाते हैं और ग्रहों के मान आते हैं तो फिर उनसे हम ये संधि काल निकालते हैं। तो ये संधि काल निकाला जाता है। तो ये राशि है और ये संधि है। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे ये विश्लेषण लिखना है। तो इसमें तो यहाँ पे हमें आएगा सबसे पहले कन्या और ये तुला और ये तुला और वृश्चिक, वृश्चिक धनु
वृश्चिक धनु और मकर, धनु और मकर, धनु मकर, मकर कुंभ, मकर कुंभ, फिर इसके बाद आएगा कुंभ मीन, ठीक है, और मीन मेष, और मेष वृष, और इसके बाद वृष और मिथुन, और मिथुन और ये कर्क और सिंह, और कन्या। तो ये हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है, और इनका जो है हमें मान निकालना है ये संधि काल का। तो ये हमें अंश कला विकला में लिखना होता है। तो ये आपका जो स्पष्ट है ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखेंगे आप, ये 23, 21 और 32, तो ये ऐसे लिखना है आपको, अंश कला विकला ऐसे। तो ये आपने देखा होगा। अब यहाँ पे 8 है, 8 अंश, और यहाँ पे 12 कला और 31 विकला। तो ये हो गया आपका। तो ये इस तरह से कंप्लीट हमारा ये हो गया। अब हम आगे आते हैं। आगे की इसमें हमने जो गणना की है वो निकाल लेते हैं। और अब हम यहाँ आते हैं। तो लग्न स्पष्ट जो है यहाँ लिखना होगा, 6, 8, 12 और 31। यहाँ पे फिर हमने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये राशि यहाँ में बिठाल दी हैं। अब यहाँ से केतु, शनि, गुरु, बुध और चंद्र, सूर्य और यहाँ शुक्र, यहाँ राहु और यहाँ मंगल। तो ये चलित भाव चक्र भर गया। अब हम होरा पे आ जाते हैं। तो ये होरा में अलग अलग, जैसे ये कॉलम बने हो तो अलग उस हिसाब से लिखना पड़ता है, हमें राशि लिखनी पड़ती है। और यदि ये 2 भागों में है तो हमें केवल होरा का मतलब होता है कि सूर्य और चंद्र में कितने कितने गहरे 2 भागों में विभाजित करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये सूर्य होगा और यहाँ पे ये चंद्रमा होगा, यानी कर्क और सिंह जो है ये राशियां लिखेंगे। और इस तरह से ये लग्न यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे इसमें लिखना है सूर्य, बुध, गुरु, सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि, राहु, केतु, मंगल, शनि, राहु और केतु, और यहाँ केवल चंद्र है। तो ये आपका होरा चक्र हो जाता है। अब आगे हम आते हैं तो दृष्टिकोण देखते हैं इसमें। तो दृष्टिकोण में हम यहाँ से चलते हैं। तो ये हमारा जो है इसमें लग्न होगा। तो ये सप्तम भाव, इसमें ये ध्यान देना पड़ता है, अगर ये कुछ डिजाइन में बन जाते तो ऊपर का ये लग्न होगा। तो यहाँ से हम जब करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 5, 6, तो ये आएगा। फिर 8 में इधर सूर्य,
10 में मंगल, 11 में गुरु और 12 में चंद्र और केतु। फिर यहाँ 2 में शनि और इधर 4 में बुध है और 6 में राहु। ये आपका दृष्ट कांड का जो है चक्र। यहाँ चतुर्थांश की इसमें चक्र नहीं बना, यहाँ सप्तमांश है, तो हम यहाँ पे चतुर्थांश को ना लिखेंगे, हम यहाँ पे सप्तमांश को कॉपी करेंगे। तो यहाँ सप्तमांश में लग्न, यहाँ पे सप्तमांश में वृश्चिक लग्न है, तो ये हम यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएंगे। अब यहाँ पे चंद्र, ये 10 में बुध है, 11 में गुरु, 12 में सूर्य और राहु, इधर शुक्र हैं और इधर मंगल हैं और इधर ये केतु हैं षष्टम में और इधर ये शनि। तो ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं नवमांश में। ये नवमांश का चक्र भी हमारे पास बना हुआ है। तो ये नवमांश में इधर हम 9 से शुरू करते हैं, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इस तरह से बुध और केतु हैं इधर लग्न में, और यहाँ से आए तो इधर सूर्य और फिर इधर शुक्र और फिर यहाँ शनि और राहु, यहाँ चंद्र मंगल हो जाता है और यहाँ गुरु। तो ये आपका नवमांश बन गया। फिर हम आते हैं द्वादशांश में। तो फिर इसमें द्वादशांश में हमने 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये आ जाते हैं। इसमें सूर्य, गुरु, इधर शुक्र, मंगल, इधर चंद्र और केतु, इधर शनि और इधर बुध और ये इधर राहु। ये हमारा द्वादशांश के ग्रह बैठ जाते हैं इधर। और हम आते हैं अब तृतीयांश में। तो तृतीयांश का लग्न है कुंभ, अर्थात 11 अंक, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। और यहाँ देखेंगे हम तृतीयांश में तो मीन में है बुध, शनि और राहु और केतु, और इधर हो गए शुक्र और गुरु, और फिर इधर हो गए सूर्य और मंगल, और इधर हो गए चंद्र। ये आपका तृतीयांश चक्र बन जाता है। और इधर आते हैं हम अब तात्कालिक मैत्री पर। तो ये आपने देखा होगा कि नैसर्गिक मैत्री चक्र बना हुआ है इसमें। तो ये सप्तवर्गीय कुंडली में जो है ये बना होता है पहले से। तो ये नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी ये जो ग्रह हैं इनमें इनके स्वभावतः, इनके उद्भव से, इनके जन्म से ही इनमें जो है ये प्राकृतिक मित्रता है और शत्रुता है। तो ये इसका यहाँ पे और संभाव है। तो ये तीनों भावों का यहाँ पे ये चक्र बना हुआ है। अब यहाँ जो हमें निकालना है जातक के लिए, तो ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह से जो हमने चक्र निकाला है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कि ये ग्रह जो हैं ये मित्रता यहाँ पे जो है जातक के ग्रहों से रख रहे हैं। तो जैसे कि सूर्य के जो मित्र हैं वो है मंगल, गुरु, शुक्र, शनि और राहु जातक के लिए। तो हमें इस ऊपर वाले जो खंड में
ये मंगल गुरु शुक्र शनि राहु लिखना होगा। मंगल गुरु शुक्र शनि और राहु, ये ऐसे लिखना होगा। और ये शत्रु के इसमें जो हमने निकाला है तो चंद्र बुध और केतु, तो यहाँ पे इसमें चंद्र बुध और केतु ऐसे ये आपको लिखना होगा। तो ये इस तरह से ये हम पूरा भर देंगे। तो ये इस तरह से देखेंगे आप कि ये पूरा भर लिया। यहाँ अब जो बृहस्पति में है तो बृहस्पति का जो मित्र ग्रह हैं वो 8 हैं। बृहस्पति को छोड़ के शेष 8 हैं, तो ये 8 इसमें आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये आप ऐसे देख सकते हैं। और अभी जो हमने तात्कालिक मैत्री जो निकाली थी तो वो कैसे निकालना है ये आप देख लें। अगर आपको नहीं आता है समझ में, मैं पढ़ देता हूँ कि कुंडली में जो ग्रह स्थित हैं किसी भी स्थान में, तो वहाँ से एक मानकर निर्गत स्थान पर क्रमशः 2, 3, 4, 10, 11, 12 पर आने वाले स्थित ग्रह जो है मित्र होंगे। और इसी तरह से शत्रु की गणना के लिए जो ग्रह के स्थित स्थान है वो 1, 5, 6, 7, 8, 9वें स्थान से युक्त जो ग्रह होंगे वो शत्रु होगा। तो ये आपको ऐसे गणना कर लेनी होती है। तो ये इस विधि से आपको ज्ञान हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ पे पंचधा मैत्री क्या होती है। तो पंचधा मैत्री में मतलब क्या होता है कि जो मित्र होते हैं तो वो मित्र की जो है वो डिग्री कहेंगे हम उसको, श्रेणी होती है। तो यहाँ हमें श्रेणीबद्ध करना होता है। तो जैसे कहने का मतलब कोई हमारा बहुत अधिक मित्र है और फिर वो मित्र है, या फिर उससे हमारा संभाव है, ना वो मित्र है हमारा ना शत्रु है, और फिर वो शत्रु है या तो बहुत ज्यादा शत्रु है। तो ये इस तरह से पंचधा इसको मैत्री कोष्टम कहते हैं। तो इससे हमने गणना की है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे अधिमित्र में हम देखेंगे तो सूर्य को देखेंगे तो इनके जो सूर्य के जो ग्रह हैं वो है मंगल और गुरु, ये अधिमित्र हैं। चंद्र में कोई नहीं है तो ये रिक्त जाएगा। और इसमें मंगल में सूर्य चंद्र गुरु अधिमित्र में आते हैं, सूर्य चंद्र और गुरु। फिर इसमें देखेंगे आप तो बुध का जो अधिमित्र है वो है शुक्र, और बृहस्पति का अधिमित्र कौन है, सूर्य चंद्र और मंगल। फिर शुक्र का देखेंगे तो बुध शनि और राहु, और शनि का देखेंगे तो बुध और शुक्र, और राहु का देखेंगे तो केवल शुक्र और केतु का कोई नहीं। तो ये इस तरह से आप जो है अधिमित्रों की हमने यहाँ पे जानकारी भर दी। और इसी तरह से अब मित्रों की जानकारी भरेंगे हम, और फिर जो संभाव हैं तो वो रखेंगे, और शत्रु और अधिशत्रु। तो ये इस तरह से हमने ये पंचधा मैत्री कोष्टकम को यहाँ पे भर दिया गया। अब हम सप्तवर्ग कोष्टम पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये हमको ये जो हमने सारे चक्र बनाए हुए हैं तो इन चक्रों को, ये सप्तवर्ग कुंडली है तो हमने 7 वर्ग बनाए हुए हैं। वैसे तो कुंडली जो है वो षोडश वर्ग की भी होती है, तो इस तरह से हमने सप्तवर्ग की हमने यहाँ पे गणना की है। तो हम इनको सप्तवर्ग का लिखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना होता है, यहाँ तो सब स्पष्ट लिखा हुआ है, होरा देश कां सप्तमांश। ये ग्रहम का मतलब होता है यहाँ पे लग्न कुंडली। तो लग्न कुंडली के जो ग्रह स्पष्ट होते हैं हम उनकी यहाँ पे व्याख्या करते हैं, तो उनका यहाँ पे विश्लेषण होगा। तो जैसे सूर्य जो है वो 12 राशि में, चंद्र जो है मीन में है और बुध भी मीन में है। तो इस तरह से हमें ये यहाँ पे लिखना होता है। तो सूर्य को यहाँ पे 12 लिख देंगे, चंद्र को भी 12 लिख देंगे और बुध को भी 12 लिख देंगे, यानी सूर्य चंद्र बुध जो है मीन में युति कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद मंगल जो है वृष में है, और गुरु बृहस्पति जो हैं वो कुंभ में हैं, और शुक्र मेष में हैं, और शनि मकर में होते हैं, और राहु वृष में है। तो ये इस तरह से हमारा ये हम लिखते जाएंगे।
तो ये इस तरह से हमने ये सप्तवर्ग कोष्ठक भर दिया है। अब हमने जो है शुभ वर्ग और पाप वर्ग भी बनना है। तो ग्रहों के शुभ और अशुभ पाप वर्ग के लिए हमको ये गणना मिलती है। तो जैसे शुभ जो ग्रह होते हैं वो यदि 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 राशियों में बैठे हैं, 12 राशियों में स्थित हैं, तो वो शुभ हैं। और अगर 1, 5, 9, 10, 11 राशियों में स्थित हैं तो वो अशुभ होते हैं। तो ये आप गणना कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जो है हम ये गणना लिख देंगे यहाँ पे 2, 6, 3, 5, 1, 0, 4, 4 और इधर 5, 1, 4, 2, 6, 7, 3 और 3। तो ये इस तरह से शुभ वर्ग और पाप वर्ग हो गया। तो ये आप नोट कर लेंगे। ये देखें आप, ये तो आपको शुभ वर्ग और अशुभ वर्ग या पाप वर्ग गणना करने में सहजता होगी। अब हम आते हैं आगे। तो ये इस तरह से पूरा विश्लेषण यहाँ पे आ जाता है और हमने देखा कि ये जो है ये लग्न विचार यहाँ पे हम करते हैं। तो ये पूरी यहाँ पे अब ये जो आप देख रहे हैं तो इसमें हमने जो पूरा अब तक का जो अध्ययन किया है तो उसमें लग्न विचार और नक्षत्र विचार इसमें आएगा इस पेज में। तो ये आपको देखना है लग्न विचार, नक्षत्र विचार और फिर इसके बाद सामान्य कथन कहना है आपको